स्वागत है आपका मेरे चैनल रिवॉल्यूशन मैसेज पर। मैं हूं कामरान रिजवी। हाल फिलहाल में अक्सर सोशल मीडिया पर जब भी कहीं पर मुसलमानों के बारे में ये सुनने को मिलता है कि यहाँ जुल्म हो रहा है और वहाँ जुल्म हो रहा है, तो मुसलमान लोग अलग अलग वजह बताते हैं कि ये कर रहा है, फ़लाँ कौम ये कर रही है और फ़लाँ हमारे ये दुश्मनी निभा रही है, इस तरह हमारे साथ फ़लाँ कौम बुरा कर रही है। मगर असल में मुसलमानों ने जो ख़ास मुद्दे हैं जिनके ऊपर मुसलमानों को गौर व फ़िक्र करनी चाहिए, उनके बारे में सोचना बंद कर दिया है। जैसे कि आज का ही मैं आपको एक वाक़या बताऊं। आज मैं जब अपने घर की तरफ आ रहा था तो मुझे 3 लड़के, महज उनकी उम्र होगी 10 से 15 साल, तीनों की मतलब किसी की 10, किसी की 12, किसी की 15, 3 लड़के दिखे। जवान भी नहीं थे, वो बच्चे ही थे, शायद स्कूल में जाने वाले या शायद उनकी स्कूल छुड़वा दी गई होगी। बहरहाल कहने की बात यह है कि वो 3 लड़कों में से एक के हाथ में एक डफ थी और वो 3 लड़के एक डफ बजा रहा था, 2 गा रहे थे। वो लोग गा रहे थे, वहाँ तक ठीक था। थोड़ी देर बाद जब मैंने उनको देखा तो वो एक एक के घर के पास जाकर भीख मांगना शुरू कर दिया उन्होंने। अब मुसलमान जहाँ पर आकर कंफ्यूज है और जिस वजह से मुसलमान अपनी बर्बादी की वजह खुद बन चुका है, वो यहाँ पर समझने जैसी है कि मुसलमान ने, एक चाचा है, काफ़ी उम्र वाले थे, उन्होंने उस बच्चे को दे दिया 5 रुपये या 2 रुपये जो भी थे। यहाँ पे उन चाचा ने कर दी चैरिटी और यहाँ पे कर दी चैरिटी के नाम पर बर्बादी शुरू। कैसे, वो मैं आपको समझाता हूँ। वो बच्चे थे जिनको पढ़ना लिखना चाहिए था और भीख मांगने की जगह पर हुनर बेचना चाहिए था। अब आप मेरे ये हुनर बेचना चाहिए था वर्ड पर ये सोचेंगे कि यार ये हुनर तो बेच रहे थे, वो लोग डफ बजा के गाकर ही तो पैसे कमाने की कोशिश कर रहे थे। तो यही डिफरेंस जिसकी वजह से हम ज़्यादा परेशान हैं कि हमने हुनर बेचने और भीख मांगने को भी मिला दिया है, एक कर दिया है। अगर वो बच्चे किसी बाज़ार में या किसी चौराहे पर जहाँ से पब्लिक का आना जाना होता है, वहाँ पर एक ही जगह पर खड़े रहकर बिना किसी के आगे हाथ फैलाए डफ बजाते गाते, तो उसको कहते हुनर बेचना। कि वो लोगों के पास नहीं जा रहे थे पैसे मांगने के लिए, वो गा रहे थे, गाना गाते गाते या जो भी कव्वाली या कलाम पढ़ते, वो पढ़ने के साथ खड़े रहते वहाँ पर और इंतज़ार करते कि लोग खुद से दे जाएं। तो इसे कहते हैं हुनर बेचना। मगर वो बच्चे ये कर रहे थे कि गली गली घूम रहे थे, घरों पे जा रहे थे और लोगों के घरों पर जाकर कह रहे थे कि दो, अल्लाह के नाम का सदका दे दो, नबी के नाम का सदका दे दो। इसे कहते हैं भीख मांगना। लोगों के दिमाग में सोच ये है कि वो हुनर ही बेच रहा है ना, चलो उसकी मदद कर दो। तो मदद के नाम पर, सिंपैथी के नाम पर या सदका ज़कात खैरात देने के नाम पर हम भीख मांगने को प्रमोट कर रहे हैं। ये मुसलमानों की बर्बादी की वजह। हमने मतलब ही बदल दिया है सदक़े का, ज़कात का, खैरात का। हम जब देख रहे हैं कि सामने बच्चे हैं, हम जब देख रहे हैं कि वो हुनर नहीं बेच रहे हैं, हुनर बेचने में और भीख मांगने में जो डिफरेंस है हम ही भूल गए हैं, हम ही नहीं समझ पा रहे हैं, तो हम क्या मुसलमानों को आगे बढ़ने में मदद करेंगे? हम क्या मुसलमानों को सिखाएंगे कि कैसे अपने आप को कुछ बनाना है? मुसलमान तो इस रास्ते पर हैं। वो यंगस्टर्स, जब वो जवान बच्चे जो जवानी की तरफ जा रहे हैं, जिनको मेहनत करनी चाहिए, जब वो इस तरह भीख की तरफ आगे बढ़ रहे हैं और आईना दिखा रहे हैं, आईना क्या, नकाब दिखा रहे हैं हुनर बेचने का, हाथ में डफ ले ली, डफ बजा रहे हैं, गा रहे हैं, लोगों को दिख रहा है हुनर बेच रहे हैं। इनडायरेक्टली वो घर घर जाकर भीख मांग रहे हैं, क्योंकि उनको पता है कि उनको जल्दी कोई भीख नहीं देगा बच्चा देखकर। तो उन्होंने इस तरह का रास्ता अपना लिया, आधा चोला पहन लिया हुनर का, आधा चोला उसके पीछे छुपा लिया भीख का। तो इस डिफरेंस को, और ऐसे कितने ही वाक़ये हैं अलग अलग जगह पर जिनको हमें समझना है। अगर इसको हम समझते हैं तो हम मुसलमानों को बर्बादी से बचा सकते हैं। मगर इसके लिए मुसलमानों को सोचना पड़ेगा, मज़हब के तौर तरीक़ों को आज की दुनिया के तरीक़ों के साथ लेकर चलना पड़ेगा। तो इन चीज़ों को मुसलमानों को समझना पड़ेगा, इस तरह की बातों को समझकर उनके लिए चलना पड़ेगा। अब दूसरी बात इम्पॉर्टेंट,
जिनके पास पैसा है, जो लोग मालो दौलत जिसको अल्लाह तबारक ताला ने दी है, वो ऐसे लोगों को ढूंढने के लिए कभी नहीं जाते। वो अपने खर्चों को बढ़ाते रहते हैं, बढ़ाते रहते हैं, बढ़ाते रहते हैं, और फिर ये कहते हैं कि मेरे खर्चे कम हैं जो मैं चैरिटी करूं। ऐसे कई लोगों को मैं देखता हूं, कई लोग मेरे सामने हैं। अगर आप ऐसा आपको लगता हो कि नहीं ऐसे लोग नहीं हैं, पैसे वाले लोग चैरिटी करते हैं, तो मैं असलियत बताऊंगा कि चैरिटी की असलियत क्या है। मैं मुसलमानों की बात कर रहा हूँ, मैं किसी और कौम की बात करूँगा भी नहीं। ये मुसलमानों की हरकतें हैं, तो जलील भी उनको ही होना पड़ेगा। चैरिटी करते हैं, चैरिटी किस तरह की करते हैं? क्या उन्होंने किसी परेशान हाल की कारोबार करा के देने में मदद की है? क्या उन्होंने किसी परेशान हाल को काम काज करवा के देने में मदद की है? जो पैसे वाले हैं उनकी बात कर रहा हूँ। नहीं, वो ये करेंगे कि उनको अपने यहाँ नौकर रख लेंगे। अगर बहुत से बहुत अगर मदद के नाम पर वो लोग करेंगे भी, तो उनको अपने यहाँ नौकर रख लेंगे, और फिर उस पर इस तरह की वो शुरू कर देंगे जैसे खुद उसके खुदा बन गए। इसके बारे में मैं आपको पूरा डिटेल में बता दूंगा खुदा बन गए का वर्ड मैंने क्यों यूज़ किया। फ़िलहाल इतना ही कि मुसलमान क्यों परेशान है उसको समझें। ये कौमों पर, दूसरी कौमों पर इल्ज़ाम लगाने से बेहतर है अपने हालात देखें कि अपनी कौम में कितने लोग क्या कर रहे हैं, फिर हम दूसरी कौम पर उंगली उठा सकते हैं। फ़िलहाल के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।